बुलेटिन का आगाज अवामी मसाइल से। मुल्क भर में चीनी की धुआंधार बैटिंग जारी। कोयटा में परचून रेट 220 का हिंसा क्रॉस कर गया। शहर में अक्सर दुकानदारों के पास चीनी का स्टॉक खत्म हो गया। दीर लोअर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए पर पहुंच गई। पेशावर में भी चीनी की डबल सेंचुरी। एक हफ्ते के दौरान कीमत में 50 रुपए इजाफा हुआ। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी गायब। महंगाई के लगाए जख्मों पर चीनी भी नमक पाशी करने लगी। कोयटा में चीनी का परचून रेट 220 का हिंसा क्रॉस कर गया। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। पाकिस्तानी शहरियों का मीठी चीजों से लुत्फ अंदोज होना भी दुश्वार होने लगा। चीनी के रेट मुंह का जायका कड़वा करने लगे। हर शहर में और हर सूबे में चीनी के निर्ख रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में चीनी की कीमत में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 50 रुपए का इजाफा हो गया है। फी किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। 50 किलो थैले की कीमत 9,000 रुपए से तजावज कर गई है। दील, लोवर, चित्राल, सवाद, सवाबी, बुनेर, शांगला, नौशहरा, चारसद्दा, कोहाट, एबटाबाद, मानसेरा समेत चीनी की कीमत फी किलो 200 से भी तजावज कर चुकी है। जिंदगी इतना तंग किया है लोगों को, गरीबों को, गरीब आवाम को तबाह कर दिए हुकूमत ने। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी चीनी की कीमतों को पर लग गए। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार चीनी 220 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। 50 किलो का थैला 11,000 रुपए का हो गया है। दुकानदारों का कहना है चीनी की बैरून मुल्क स्मगलिंग और ट्रक मालिकान की जानिब से किरायों में इजाफे के बायस चीनी नायाब हो गई है। होटल मालिकान ने भी चाय की कीमतें बढ़ा दी। चीनी महंगी की होने की सूरत में चाय अब बहुत महंगी हो गई है। 20 रुपए कप भी इन्होंने ज्यादा कर दिया। गरीब क्या खाए क्या कमाए, 500 रुपए इसने कमाना है, वो सारे दिन के अंदर क्या करेगा। बड़ा कप 80 रुपए का होगी, छोटा कप जो होगा वो 60 रुपए का होगी, लेकिन हम गरीब आदमी नहीं चाय नहीं पी सकता हूँ। गुजरावाला में चीनी 190 रुपए किलो बिकने लगी। चीनी की कीमत में इजाफे के बाद चाय के फी कप की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया है। चीनी का बहरान पैदा होते ही पीडीएम इत्तेहादियों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और नवीद कमर आमने सामने। मुस्लिम लीग नून ने एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने का सवाल नवीद कमर से किया जाए। नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले का बोझ नहीं उठा सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा चीनी एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसी एक वजारत पर नहीं डाली जा सकती। चीनी एक्सपोर्ट करने के फैसले की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी थी। नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले का बोझ नहीं उठा सकती। नवीद कमर की जानिब से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसी एक वजारत पर नहीं डाली जा सकती। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इजलास हुआ। बिजली के शोबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निगरान वजीर आजम ने कहा हुकूमत बिजली बिल चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। बिजली के आइंदा पैदावारी मंसूबों में काबिल तजदीद और हाइडल जराए को तरजीह दी जाएगी। तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में कमी के लिए मुअस्सर इकदामात किए जाएंगे। ट्रांसफार्मर मीटरिंग के मंसूबे के इतलाक के लिए जामे लाएअमल पेश किया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इजलास हुआ। बिजली के शोबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निगरान वजीर आजम ने कहा हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। कराची के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। कराची के शहरियों पर 445 पैसे फी यूनिट तक समाही एडजस्टमेंट भी आयद करने की दरख्वास्त की गई है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से 1 रुपये 48 पैसे था 4 रुपये 45 पैसे की एडजस्टमेंट भी वसूल करने की इजाज़त दी जाए। कराची के सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद महंगी करने की तैयारियां कर ली गई। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई है। कराची के शहरियों पर 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक समाही एडजस्टमेंट भी आयद करने की दरख्वास्त दायर की गई है। कराची वालों के लिए बिजली महंगी होगी। क्या इलेक्ट्रिक ने हाथ खड़े कर दिए। तर्जुमान क्यू इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली निर्खों और टैक्सेस का तयन करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। इनफरादी बिजली तकसीम कार कंपनीज बिजली के निर्ख में तब्दीली करने का इख्तियार नहीं रखती। निर्ख में रद्दोबदल का समात के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इनफरादी बिजली तकसीम कार कंपनीज बिजली के निर्ख में तब्दीली करने का इख्तियार नहीं रखती। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस हर सूरत मनसूख होना चाहिए। आपको बताया कि जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बिजली की एवरेज लागत
₹6.73 फी यूनिट है। बिजली की कीमतों में IPPs का इजाफा जालिमाना है। 2 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में कामयाब हड़ताल रही। हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे और के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पर धरना होगा। अगर धरने से बात नहीं बनी तो इस्लामाबाद का ऑप्शन मौजूद है। के इलेक्ट्रिक का पूरा मुआहदा और उसके ऊपर जो अमल दरामद हुआ है उसको सामने लाया जाए, फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, तो पता चल जाएगा कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। सारे ईमानदार निचोड़कर सामने आ जाएंगे कि इन्होंने कितने कितने पैसे खाए और कौम को धोखा दिया है। ये IPPs के मुआहदे करने वाले और उसको बरकरार रखने वाले ये कौम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते, कौम के दुश्मन है। इनको पहचानना पड़ेगा। इसलिए ये कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि निगरां हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। बिजली के बिलों में भारी इजाफे पर मुल्क की एहतजाज और तासरों की शटडाउन हड़ताल रंग ले आई। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल में 3000 रुपए तक कमी की जाएगी। तफसील ज़ैखम नकवी से। ईरान हुकूमत ने ओवर बिलिंग के सताए बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का प्लान बना लिया। रिलीफ के हवाले से IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अक्टूबर में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों में 3000 रुपए तक कमी होगी, जबकि 60,000 से 70,000 रुपए तक बिजली के बिलों में 13,000 रुपए तक कमी की जाएगी। निगरान हुकूमत की अवामी रिलीफ के लिए IMF के साथ बातचीत जारी। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का पहले फी यूनिट रेट ₹13.78 था, जो इजाफे के बाद ₹16.48 हो गया। 200 यूनिट वाले सार्फिन का फी यूनिट रेट ₹18.95 से बढ़कर ₹22.95 कर दिया गया, जबकि 300 यूनिट का रेट ₹22.14 से बढ़कर ₹27.14 हो गया। 400 यूनिट तक फी यूनिट ₹25.80 का था, जो अब ₹32.30 का है। 500 यूनिट तक फी यूनिट ₹27.74 से बढ़कर ₹35.24 तक पहुँच चुका है। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही का पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयना, डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ टेस्ट भी किए। चेकअप के बाद परवेज़ इलाही को दोबारा जेल भिजवा दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयना किया गया है। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ टेस्ट भी किए हैं। चेकअप के बाद परवेज़ इलाही को दोबारा जेल भिजवा दिया गया है। आज मेरे वालिद चौधरी परवेज़ इलाही को अटक जेल से पिम्स अस्पताल ले जाया गया। मुनिस इलाही का ट्वीट, कहा पिम्स अस्पताल से चौधरी परवेज़ इलाही को 1 बजे डिस्चार्ज करके वापस अटक जेल भेज दिया गया। पिम्स अस्पताल से अटक जेल का फासला 1 घंटे से ज्यादा का नहीं, तकरीबन 3.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब वो अभी तक मेरे वालिद को लेकर अटक जेल नहीं पहुंचे हैं। पिम्स अस्पताल से अटक जेल का फासला 1 घंटे से ज्यादा का नहीं है। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का कहना है कि हमें नहीं पता था पंजाब का बड़ा डाकू कौन है। चेयरमैन PTI ने बताया पंजाब का बड़ा डाकू कौन है। मोहनस इलाही ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये नई रविश है, अदालतें मुलजिम को घर पहुंचाने की गारंटी मांगती हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का कहना है कि हमें नहीं पता था पंजाब का बड़ा चोर कौन है। कभी तारीख में नहीं हुआ कि किसी मुल्जिम के लिए कहा जाए इसको घर छोड़ के आओ और तोड़ छोड़ के आओ और इंश्योर करो ये घर पहुंच जाए। भाई उसकी करप्शन का हिसाब किसने लेना है उससे? डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम पे जो एक वकरू धंधा किया गया उसका जवाब किसने देना है? कई सौ अरब रुपए इस कौम के खा गए, गजब खुदा का जो गरीब अवाम पे लगने थे उसका हिसाब किसने देना है? जो साहबजादे बैठे हैं लंदन में बाप को इस हालत में छोड़ के, कभी आप उनकी करतूत उठा के देखें कि पंजाब के अंदर क्या लूट सेल थी और एक एक पोस्टिंग ट्रांसफर अपनी जगह, डेवलपमेंट स्कीम्स अपनी जगह। सिर्फ मास्टर प्लान में 120 अरब रुपया है मेरे भाई। तो इसलिए ये केसेस बनाए नहीं जा सकते। मवाद मौजूद है तो ये केसेस बने हैं, अदरवाइज जबरदस्त। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से निगरान वफाकी वजीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की ऐवान सदर में मुलाकात हुई। मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के कल के बयान को सराहा कि निगरान हुकूमत इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की पासदारी करेगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए, फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। सदर मुमलिकत की जानिब से ये कहा गया। MQ रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। तर्जुमान MQ के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची वालों से फी यूनिट ₹3.81 इजाफी चार्ज करना खुली ज़्यादती है, इसे बंद होना चाहिए। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी बदहाली से IMF नहीं बल्कि सिर्फ कराची निकाल सकता है। पिछले 15 सालों में सूबाई हुकूमत कराची के मसाइल हल करने में संजीदा नज़र
नहीं आई। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची वालों से फ़ी यूनिट 3 रुपये 81 पैसे इजाफी चार्ज करना खुली ज़्यादती है।